दोस्तों प्रेगनेंसी एक ऐसा एहसास है जिसमें थोड़ी सी चिंता, थोड़ा सा डर और अपने होने वाले शिशु का बेसब्री से इंतजार की भावना छुपी होती है। वैसे तो प्रेगनेंसी का हर महीना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर हम प्रेगनेंसी के 8वें महीने की बात करें तो प्रेगनेंसी का 8वां महीना वाकई में ही खास होता है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में गर्भवती महिलाओं को अपनी पूर्ण गर्भावस्था का एहसास होने लगता है और इस दौरान आपको पहले से भी ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्भावस्था के 8वें महीने में गर्भवती महिलाओं को किस तरीके से अपनी देखभाल करनी चाहिए। इस दौरान उनके शिशु का विकास कितना हुआ होता है, कौन कौन से उन्हें टेस्ट करवाने होते हैं और कौन से लक्षण इस दौरान सामान्य होते हैं और कब उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाना होता है। तो जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस में। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उन खास लक्षणों की जो आपको 8वें महीने में महसूस होने चाहिए। और उसमें सबसे पहला लक्षण है आपके शिशु की मूवमेंट यानी कि हलचल। दोस्तों प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आते आते आपके शिशु का जो आकार है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो पूरे आपके पेट में फैल चुका होता है, जिसकी वजह से इस दौरान आपको अपने शिशु की मूवमेंट बहुत ज़्यादा फील नहीं होती है, लेकिन वो अपने हाथ पैर अभी भी चला रहा होता है, यानी कि किक भी अभी आपका शिशु कर रहा होता है। दूसरा लक्षण है दोस्तों ब्रैक्सन हिप कॉन्ट्रैक्शन। गर्भावस्था के 8वें महीने में आपको बहुत बार ये महसूस होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए हैं, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्शंस इस दौरान होते हैं ये 30 से लेकर 40 सेकंड तक ही होते हैं और ये कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं, ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कॉन्ट्रैक्शंस आपके मात्र 30 से लेकर 40 या फिर 50 सेकंड से ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस दौरान पानी का सेवन नहीं करती हैं तो ये जो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है इसका समय बढ़ सकता है और अगर ऐसा होता है तो इससे आपको समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी के 8वें महीने में पेट कड़क और बहुत देर तक बेबी की मूवमेंट फील नहीं होती है तो ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तीसरा लक्षण है दोस्तों स्तनों से दूध का रिसाव। इस दौरान आपके स्तन जो है वो बच्चे को दूध पिलाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, इसलिए आपके स्तनों से पीले रंग का दूध का स्राव इस दौरान होने लगता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये आपकी डिलीवरी के बाद की प्रोसेस के लिए आपके स्तनों को तैयार कर रहा होता है। इसके साथ ही इस दौरान आपके स्तनों का साइज में भी चेंज आने लगता है और कभी कभी इसमें दर्द भी आपको महसूस होने लगता है, जो कि बिल्कुल सामान्य है। चौथा लक्षण है दोस्तों सांस फूलना। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में या फिर 7वें महीने से ही आपको सांस फूलने की दिक्कत होने लगती है और वो इस वजह से होती है क्योंकि अब आपका शिशु जो है वो काफ़ी बड़े आकार का हो चुका है, जिसकी वजह से आपके फेफड़ों पर दबाव पड़ने लगता है और आपको सांस लेने में इस दौरान दिक्कत होने लगती है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जब भी आप वॉक पर जाएं या फिर लंबी सैर पर आप जा रहे हैं तो आपको कंटिन्यूअस नहीं चलना है, बीच बीच में आपको रेस्ट लेते रहना है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत सांस लेने में होती है तो ऐसे में आपको बिना देरी किए अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। पांचवा लक्षण है दोस्तों पीठ में दबाव। प्रेगनेंसी के दौरान जब आपका पेट आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसकी वजह से आपके पीठ की तरफ ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से आपको कमर दर्द की समस्या रहने लगती है। इस दौरान अगर आप पीठ के बल सोती हैं तो आपके कमर दर्द की जो समस्या है ये और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस दौरान आपको पीठ के बल नहीं सोना है, आपको लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर करवट लेकर सोना है। इससे आपके शिशु के अंदर ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी कमर दर्द की समस्या से भी आपको छुटकारा मिलता है। सातवां और अंतिम लक्षण है दोस्तों बार बार पेशाब आना। जैसा कि आप सबको ही पता है कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आते आते आपका जो शिशु है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव डालने लगता है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब जाने की समस्या हो सकती है। इसलिए इस दौरान जब आप छींकते या फिर खांसते हैं और कभी कभी हंसते वक्त भी थोड़ी बहुत जो यूरिन आपकी होती है वो निकल भी सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल सामान्य है और ये जो प्रोसेस है आपकी डिलीवरी के बाद भी कुछ समय तक बनी रहती है, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो इसमें आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये मात्र आपकी यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव पड़ने की वजह से आपको हो रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपके शिशु का विकास कितना हुआ होगा। तो आप सबको पता है कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आते ही आपका जो शिशु है वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, जिसको कि सेफ्लिक पोजीशन कहा जाता है। और उसका हेड जब आपके सर्वैक्स में फिक्स हो जाता है
उसके बाद आपका जो शिशु है वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, यानी कि अब उसका हेड जो है वो फिक्स ही रहेगा आपके सर्वैक्स में। और इसके बाद जब आपकी डिलीवरी होगी तो ये आपकी डिलीवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है। अब अगर बात की जाए आपके शिशु की लंबाई की, तो इस दौरान आपके शिशु की लंबाई 12 से लेकर 13 इंच तक हो चुकी होगी। उसके सर पर बाल आ चुके होंगे और अब आपका शिशु आंखें खोल और बंद भी करने लगता है। इसके साथ ही शिशु के गुप्तांग का विकास इस दौरान शुरू हो जाता है, पलकें पूरी तरीके से बन जाती है और अब आपके शिशु का जो दिमाग है वो काफ़ी तेज़ी से विकसित होने लगता है, क्योंकि इस समय आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वजन की बात की जाए तो इस दौरान आपके शिशु का वजन 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक हो चुका होता है। उसके फेफड़े अब विकसित होने की आखिरी स्टेज पर होते हैं और जैसे ही 8वां महीना कंप्लीट होता है और 90वें महीने के आधे तक आप पहुंचते हैं, आपके शिशु के फेफड़े बन चुके होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपके कौन कौन से स्कैन होने होते हैं, यानी कि कौन कौन से परीक्षण अब आपके किए जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के 8वें महीने में डॉक्टर आपकी हर छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखने लगता है, क्योंकि इस दौरान आपके शिशु को या फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उस पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए डॉक्टर सबसे पहले ग्रोथ स्कैन करता है। इसके लिए वो आपके अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, जिसमें आपके शिशु की ग्रोथ चेक की जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल चेक किया जाता है और साथ ही साथ शिशु की पोजीशन भी चेक की जाती है। और इसमें यह भी चेक किया जाता है कि शिशु ने अपने गले में कहीं गर्भनाल तो नहीं लपेट ली है। तो ये सारी चीज़ें ग्रोथ स्कैन में चेक की जाती हैं। दूसरा टेस्ट है दोस्तों नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट आपके शिशु की दिल की धड़कन के लिए और उसके मूवमेंट को चेक करने के लिए किया जाता है और इस टेस्ट को करने में किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती है। तो इसको करने से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए और आपके शिशु की बेहतरी के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस दौरान रेगुलर आपका वजन और आपका बीपी चेक किया जाता है, जो कि आपके हर विजिट में आपका चेक किया जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में बीपी बढ़ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं डॉक्टरों को इस चीज़ की चिंता भी रहती है कि कहीं इस दौरान आपका बीपी ना बढ़ जाए, और वो इस चीज़ पर बहुत ही बारीकी से नज़र रखते हैं। इसलिए आपका हर बार हर वीक में आपका जो है बीपी और वजन चेक किया जाता है। अंत में बात कर लेते हैं कि इस दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहला दोस्तों, आप अगर वॉक पर जा रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक आपको नहीं चलना है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी पीठ में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और साथ ही साथ आपको थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो सकती है। दूसरा है दोस्तों, आपको एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप एक जगह पर लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो उसकी वजह से आपकी पीठ में दर्द तो होगा ही, साथ ही साथ आपके पैरों में सूजन भी आ जाएगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इस दौरान आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या फिर चाय का सेवन नहीं करना है, क्योंकि कॉफ़ी या फिर चाय में कैफीन की मात्रा होती है, जो कि आपकी गर्भावस्था के लिए हानिकारक हो सकती है। इससे आपको प्लेसेंटा संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा कोशिश करिए कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में किसी भी तरीके से आपको पानी की कमी ना हो, नहीं तो आपको बहुत सारी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दौरान आप 8 से लेकर 10 गिलास पानी का सेवन डेली करें। और भोजन की अगर बात की जाए तो पौष्टिक आहार ही आपको लेना है। बाहर का इस दौरान बिल्कुल भी ना खाएं, घर पर बना फ्रेश भोजन ही आपको इस दौरान करना है। तो ये थी दोस्तों जानकारी प्रेगनेंसी के 8वें महीने के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।